हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम सीखने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक शानदार ट्रिक। हम पता करना सीखेंगे कैसे हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसका हम पता कैसे लगाएंगे, और मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका हम कैसे पता लगाएंगे। साथ ही साथ इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हम पता लगाएंगे, और ये सब हम करेंगे ट्रिक के साथ। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे सवाल लेंगे जो कि नीट में आए हुए हैं पिछले कई सालों में, और आईआईटी जेई मेंस वगैरह में आए हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपने 2 मिनट देख ली वीडियो तो आई होप कि आप 100% पूरा वीडियो देख करके जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर आखिर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। क्लियर? ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैसे जुड़ी होती है? दो बॉन्ड्स के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर दिखाई देता है 1 2 और 3, दो एटम्स के बीच में नाइट्रोजन के, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आखिर हम ट्रिक की मार्फत कैसे निकालते हैं। तो 1 से लेकर के 20 तक की हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, 3 4 और ऐसे ही आगे 11 12 13। अब देखिए 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर है, यहाँ तक अगर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और 8 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए हम एक नंबर याद रखते हैं 5150। क्लियर? अब देखिए यहाँ 5 लिख देंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर 0, 5150। ठीक है, ऐसे ही इसको हम रिपीट करेंगे 5150। अब देखिए इतना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर तो मिलेगा नहीं आपको आसानी से कहीं। यहाँ पे देखिए 0.5 लगाइए, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 ही मान लीजिए इसको, आप पॉइंट हटा देंगे ज़्यादा अच्छा है। फिर से हम 5 के आगे पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 5 के आगे पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? अब दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0। 8 है तब भी होगा 0, और ऐसे ही लास्ट में अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन रखते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर होने जा रहा है हमारा 0। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा 3। 14 के आगे आप देखेंगे अगर आगे जाएंगे तब भी घटेगा, ये 2.5 हो गया यहाँ पे, फिर 2 हो जाएगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16 है तो। फिर उसके बाद 17 है तो ये एक और सॉरी 0.5 से फिर कम हो जाएगा 0.5, फिर से 0.5 कम होगा, फिर से 0.5 कम होगा, और लास्ट में हो गया 0। यानी कि 3 के बाद ये घटने लगता है, और 3 से पहले भी ये घटेगा। तो देखिए यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज होकर दिखाइए इसमें। आप 2 बार टेबल बनाएंगे 100% आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और जब आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, फिर आप कभी कुछ भी भूलने वाले नहीं है। तो हम बात करते हैं कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालें किसी भी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे आप याद रखिए 1 0 1 0, ऐसे ही सब जगह भरेंगे हम एक्सेप्ट 10 के आगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के आगे क्या है? 0, 4 के आगे 0, ऐसे ही हर एक इवन नंबर के आगे हम 0 भर सकते हैं। 1 0 1 0 जब भरेंगे तो ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि 10 के आगे हम 0 नहीं भरेंगे, दो 10 इज ए इवन नंबर, 10 इज एन इवन नंबर, बट स्टिल हम उसके आगे 0 नहीं भरने वाले, 2 भरेंगे। ऐसे ही 16 के आगे भी हम 0 नहीं भरने वाले। ये दो एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी हम 2 भरेंगे इन दोनों के आगे। बाकी सब इवन नंबर के आगे हम 0 भरेंगे, और ऑड नंबर के आगे 1 भरेंगे। चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ तक भर लिया है, उसके बाद हम फिर 1 0 भरेंगे, फिर 1, इसकी जगह 2 आ चुका है, 0 आना था, बट हमने बताया 10 के आगे 2 भरेंगे आप। उसके बाद फिर से 1 11 क्योंकि ऑड नंबर है, उसके बाद 0, उसके आगे 1, फिर उसके आगे 0, फिर 1, फिर 16 आ गया जो कि एक्सेप्शन है। उसके बाद 17 और नंबर 1 भरेंगे, उसके बाद 18 इवन नंबर 0, देन 1, फिर से 0। क्लियर? तो ऐसे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है या उससे ज्यादा है तब तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा? अगर 0 है तो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है,
क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा दो एक्सेप्शन थे, एक आपका 10 के आगे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो हमें वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2। ऐसे ही अगर हम 16 रखते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में मिलेंगे 2। क्लियर है। अब यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। आगे कुछ करने की हमें जरूरत होगी नहीं। अब हम कुछ सवाल लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि हमारा जो मटेरियल जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लेवल किसी भी दूसरे कोचिंग से, जैसे कि कोटा की कोचिंग है उनका स्टडी मटेरियल काफी अच्छा होता है, उससे अगर जरा भी लो लेवल हमारा कम है तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं। हम भी अपना लेवल और ऊपर रखना चाहते हैं, उनसे भी ऊपर। और हमारा वादा है कि आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा लेवल उससे कहीं भी कम है उनमें से किसी से भी। क्लियर। चलिए सवाल लेते हैं। अब कुछ सवाल, पहला सवाल हम ले लेते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आए तो, हाँ एक बात और है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कहीं पे जीरो आ जाए तो, वो शायद अभी हमने आपको बताया नहीं। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, नो एग्जिस्टेंस। इस पे भी हम सवाल देखेंगे कि आईआईटी में और नीट में वगैरह में कैसे इस पे सवाल आते हैं। नीट 2018 में ये सवाल आया हुआ है। इन चारों मॉलिक्यूल्स में पता लगाना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और किसका हाईएस्ट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले Cn को, सॉरी Cn प्लस। तो Cn प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, C में होते हैं 6 और N में होते हैं 7 और N के ऊपर एक प्लस लगाया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। 6 प्लस 7 13 माइनस 1 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 12 के आगे आप देखेंगे 2। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको इस टेबल की भी जरूरत नहीं रह जाएगी, इतनी प्रैक्टिस आप कर जाएंगे 5-7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें Cn माइनस, Cn माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन के पास 6, उसके बाद नाइट्रोजन के पास 7 और माइनस लगा है तो एक और 7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। अब देखते हैं इसके पास NO के पास, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर अगेन 2.5। डी की अगर हम बात करें तो Cn कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन, फिर से बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका रहा, Cn माइनस का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। फाइंड द पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये नीट 2017 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका आंसर ओके, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास। तो कार्बन के पास होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 14 हो गई है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला है इसका 3। ऐसे ही हम NO का केस में देखेंगे तो N में 7 इलेक्ट्रॉन और O के पास होते हैं 8, ये हो जाएगा 15 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2.5। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस 8 यानी कि 16, और ऐसे ही NO के पास, N के पास 7, O के पास 8, 7 प्लस 8 15 और एक यहाँ पे प्लस का है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एंड 16। इसका मतलब 14 से हमें मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 और 14 से मिलेगा 3, यानी कि यहाँ पे भी अलग अलग, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग। अब इसमें चलते हैं। Cn माइनस के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल, C के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 6 प्लस 7 13 और एक ये माइनस 14, बॉन्ड ऑर्डर मिला 3। उसके बाद चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मिल सकते हैं लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लोगे फौरन आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या होने वाला है। CO को देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 8 हो गए आपके ऑक्सीजन के, 6 प्लस 8 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको भी फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेना। क्लियर। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। फाइंड द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। नीट 2015 में आया है इस सवाल। चलिए आंसर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक हमारे पास ए स्पेसीज, एक है हमारे पास O2 और एक है हमारे पास O2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं तो ये हो जाएंगे 8 प्लस 8 16 और प्लस 1 17। यहाँ पे देखिए 16
और यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.5, यहाँ पे हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा 2.5। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 प्लस का हाईएस्ट होगा, O2 प्लस हाईएस्ट, मतलब ये सबसे ऊपर, उसके बाद O2 और उसके बाद ये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जेईई मेन 2018 में आया हुआ सवाल है ये रहे आपके ऑप्शंस। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसको आप देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 मतलब 4, और यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा 2 क्योंकि 2 है प्लस ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे 2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। तो ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल को। तो E2 और प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हुए हीलियम के पास, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है, तो 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से BO जो मिलेगा वो हमें मिलने वाला है कितना, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। ये भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ना तो ये हुआ ना ये हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं H2 माइनस को। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, और 1 माइनस का लगा हुआ ऊपर से, तो एक और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। फिर से BO हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 0.5। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन डी। तो देखिए H2 -2, देखिए -2 में तो ये होना नहीं चाहिए, सॉरी ये होगा प्लस। ठीक है, तो जब ये प्लस होगा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होंगे 2, लेकिन 2 प्लस का भी लगा हुआ, तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, 2 - 2, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास 0 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 0, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये जेईई मेंस 2013 में आया हुआ सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। अब हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो हम कह सकते हैं कि BO बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, और आगे हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। ये भी आगे जाकर के आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये रिलेशनशिप। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं इसमें भी। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें Li की बात करें हम, Li2 की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इस हिसाब से देखें तो BO क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 6 का मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1। और अगर हम इसकी बात करें Li2 प्लस की, तो Li2 प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 - 1, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी Li2 माइनस की, Li2 माइनस, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 + 1 7, और 7 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5 अगेन। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट किसका हो जाएगा, Li2 का। बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो Li2 है। उसके बाद इन दोनों की बारी आती है। अब यहाँ पे फंस गया। अब ये पता लगाने के लिए इन दोनों में क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है, अब हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पता करने पड़ेंगे। तो देखिए Li2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गए, बचे तो वो गए एंटी बॉन्डिंग में। और उसके बाद आप देखेंगे कितने बचे, 2 2 + 2 4 + 1 5, तो फिर से बॉन्डिंग में आ गए 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए हमें एंटी बॉन्डिंग में। ऐसे इसका देखेंगे तो यहाँ पे पहले बॉन्डिंग में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिर बॉन्डिंग में, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2
प्लस एक 3 इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो क्या होगा, वीक होगा, वो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि Li2 प्लस इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा Li2 माइनस के मुकाबले। तो ये होगा ऑर्डर, और देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये ऑर्डर हमें सही से मिल रहा है, वही हमारा आंसर होगा। सबसे ज्यादा Li2, ये Li2 है। ओके, Li2, उसके बाद Li2 प्लस, और उसके बाद Li2 माइनस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, फाइंड द पेयर ऑफ स्पेसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए, ये है नीट 2013 में आया हुआ सवाल, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है O2, तो O2 माइनस 2। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हुए। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 का मतलब होगा एक बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं B2 की। तो यहाँ पे B2 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता होगा, और 10 का मतलब भी हुआ कि एक ही उसका भी होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए।